हेलो बच्चों। आज बेटा मेरा ये क्लास 10th का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में बेटा मैंने बताया था आपको, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने शुरू किया है और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज बेटा हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करके, ये मेरा दूसरा लेक्चर है क्लास 10th का, याद रखिएगा क्लास 10th का मैं दूसरा लेक्चर पढ़ा रहा हूं और ये मेरा दूसरा लेक्चर है। और उस पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में बेटा मैं बताऊंगा। तो चलिए देखिए, जैसे बेटा देखो, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बेटा हल्का सा बताना चाहूंगा। क्या क्या बताना चाहूंगा? देखो यहां पे बेटा बॉन्ड की बात आ गई, बॉन्ड है ना। अभी बेटा बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब यहां हम कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड से। क्या बेटा? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के ही अंतर्गत आपका कोवैलेंट आता है। आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कोऑर्डिनेट होगा और भी ढेर सारे बॉन्ड मिलेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट तो आपका मेटल्स नॉन मेटल्स में है, वो बताएंगे अभी। तो बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अगर बॉन्ड न बने तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए, कोई भी चीज पढ़िए उसको ध्यान से सोचिए कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ये नहीं कि किताब में लिखा है रट रहे हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा जाता। साइंस पढ़ने का मतलब है कि आप जैसे जो लाइन पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कोई पूछ दिया, आपके घर में आया, आप पढ़ रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और पूछ दिया कि बेटा ये बताओ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? अगर आपने बता लिया तो पूछ दिया कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, दूसरा क्वेश्चन उठ गया। आप अगर इसको भी बता लिए तब पूछेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि नहीं। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये दोनों आपको पढ़ना है, इसमें आपके सिलेबस में है। तो बेटा पहले मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे बेटा देखो, एक एग्जांपल से देखो, जैसे ये आप एग्जांपल पढ़े हैं इसलिए कह रहे हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स में है NaCl आप इसको पढ़े, जिसको कि कॉमन साल्ट नमक बोलते हैं ना, बोला जाता है, ये खाते हैं हम लोग नमक, NaCl। तो NaCl में बेटा क्या है? Na प्लस है और Cl माइनस है। देख रहे हैं ना, ऐसे बना भी है आपके यहाँ, ये छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और जो Cl माइनस हैं, Na प्लस और जो Cl माइनस हैं, ऐसा तो नहीं हवा में जुड़े रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे भाई, हवा में थोड़ी उड़ेंगे सर। बेटा देखो, ये प्लस है, ये क्या है? ये प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है। आप जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होगा तो यहां क्या रहेगा? फोर्स लगता है कि नहीं। इस फोर्स का नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और इसी का नाम दिया गया है आपके यहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम दिया गया इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अब केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? बेटा केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? आपके सामने देखिए, डिफिनेशन बनाइए, खुद रटिए नहीं। देखिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होता है। वह फोर्स जिसके द्वारा मॉलिक्यूल में एटम बंधे रहते हैं। द फोर्स विच होल्ड द एटम इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गया? वह फोर्स जिसके द्वारा एटम बंधे होते किसी मॉलिक्यूल में, जैसे यहां NaCl बंधा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवैलेंट वाले में आप वांडर वाल्स की चर्चा हुई, वांडर वाल्स फोर्स जब आप हायर में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीजें मैंने क्या कहा, मैंने बेसिक चीजें थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चे आगे पढ़ते चले जाते, उनको कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता, बस परीक्षा दिए नंबर पा गए
तो नंबर पाना तो सेकेंडरी चीज भाई, उसमें नंबर रट करके भी आप रट के गए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रहना चाहिए साइंस का। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट तो बनाओ ना भाई। देखो वह फोर्स जिसके द्वारा एटम्स मॉलिक्यूल में बंधे रहते हैं, यानी द फोर्स विच होल्ड द एटम, द फोर्स विच होल्ड द एटम इन ए मॉलिक्यूल नोन एज केमिकल बॉन्ड। यानी वह फोर्स जिसके द्वारा मॉलिक्यूल में एटम आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, उस फोर्स को ही क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसकी चर्चा बेटा मैं आपको इसके पहले लेक्चर जब मेटर्स नॉन मेटर्स उसमें और सोर्स है ये सब बताने लगूं, उसको बताऊंगा वहां पे। तो मैंने केवल इसका एग्जांपल इसलिए लिया कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि फोर्स होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फोर्स होता है जिसके द्वारा एटम्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स में बंधे होते हैं। क्लियर? चलिए अब बेटा देखो, अब यही आपके घर में कोई आया पूछ गया बेटा केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? याद रखिएगा केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? व्हाई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म। अब इसको बताने के बाद तब हम कोवेलेंट बॉन्ड आपको बताएंगे, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा कि बॉन्ड का क्या होता है। चलिए देखो बेटा, ये नोट कर लिए ना। चलिए अभी अगर नोट नहीं किए होंगे तो भी मैं बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा आगे, अभी जब पढ़ाने लगूंगा हमारी इलेक्ट्रोवायलेंट। तो केमिकल बॉन्ड फोर्स होता है जिसके द्वारा एटम्स मॉलिक्यूल में बंधे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये तो दिमाग में बैठ गया। अब बनता क्यों बेटा? याद रखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम ने आर्गन को 0 रन पे आउट कर दिया। ये ट्रिक है याद करने का। इनको बेटा क्या कहते हैं? इनको बेटा कहते हैं नोबल गैस। इनको बेटा क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। और इनको रेयर गैस भी कहते हैं, इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, अक्री गैस है। तो ये बेटा ये हैं आपके नोबल गैसेस, इनको कहा जाता है। और ये क्या होती है? बहुत ही स्टेबल होती है। तो जैसे हीलियम है, इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन है, इसमें 2 8 होते हैं। इसी तरह से आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन सबके आउटर सेल में बेटा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा। अभी आप आगे मैं बहुत ज्यादा हाई नहीं बता रहा हूं, मैं आपके स्तर का बता रहा हूं क्योंकि नोबल गैस दिया हुआ है आपकी किताब में। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? इनर्ट गैसें होती है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल माना गया है क्योंकि ये बहुत स्टेबल होती है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को बोला गया डुप्लेट। क्या बोला गया? डुप्लेट। और इसको बोला गया ऑक्टेट। ऑक्टेट, OCTAT, ऑक्टेट। तो याद रखिएगा ये सबसे स्टेबल है। तो कोई भी एलिमेंट होगा वह इन अक्री गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, यानी अक्री गैस नहीं हो जाएगा, इनके माने उसका ऑक्टेट हो जाए या उसका कॉन्फ़िगरेशन डुप्लेट हो जाए। ऐसा करने के लिए वो क्या करता है? केमिकल बॉन्ड बनाता है। समझ में आ गया कि कोई एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? टू ऑब्टेन स्टेबल स्ट्रक्चर। आप पूछो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल स्ट्रक्चर? बिकॉज स्टेबल स्ट्रक्चर मींस टू ऑब्टेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए जो एलिमेंट होगा वह क्या कराएगा? बॉन्ड बनाएगा। अपने जैसा, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हीलियम जैसी संरचना करना चाहेगा, सोडियम है तो नियॉन जैसा करना। इस तरह से ये जो है, इसीलिए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। और अब आगे आगे और बताया जाएगा। तो मैंने आपको हल्का सा बता दिया बेटा कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट हो जाए या डुप्लेट हो जाए। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट किसका है? हीलियम का। बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका ये चैप्टर में जो है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा केमिस्ट्री का, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी आगे आपको।
बोर्ड में भी नहीं दिक्कत होगी। मैंने एकदम बोर्ड ही ओरिएंटेड रखा है अपना लेक्चर, बोर्ड से ही। जैसे अभी आपको स्ट्रक्चर बनाना बता देंगे, है कि नहीं, स्ट्रक्चर बनाने में कैसे क्या होता है सब बता देंगे आप, घबराइए नहीं। तो बेटा देखिए, आपका जो ये टॉपिक बेटा हम शुरू कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जैसे क्वेश्चन आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जैसे बेटा होता क्या है, जैसे एक तरह से देख लो, मेरे पास साइकिल है। एक एग्जांपल देखो बेटा, मेरे पास साइकिल है, मुझे साइकिल चलाने नहीं आती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसको साइकिल चलाने आता है, वो साइकिल आसानी से चला लेता है। तो अब हमारे और उसके बीच में एक साझा हुआ। क्या साझा हुआ? मैंने कहा यार भाई, मुझे हमारे घर के पास में टीडी कॉलेज है, मैं जौनपुर से ही बिलोंग करता हूँ, और बेटा मैंने, आप मेरे चैनल को आप जान ही रहे होंगे, केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय के नाम से मेरा चैनल है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे दोस्त, चलो मुझे जाना है टीडी कॉलेज। तो अब मैं अपने दोस्त के साथ, उसने मेरी साइकिल लिया, मेरे पास साइकिल, उसके पास साइकिल नहीं थी, मुझे बैठाया और मुझे ले गया टीडी कॉलेज। तो इस तरह से मेरा भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा हुआ। उसके पास साइकिल नहीं थी, वो पैदल जाता, तो दोनों लोग बराबर की साझेदारी एक तरह से मान लेंगे कि नहीं, बराबर का फायदा हुआ। साइकिल तो मेरी थी, उसके पास साइकिल थी नहीं, साइकिल मेरे मित्र के पास थी नहीं। तो एक तरह से क्या कहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर। भाई एक तरह से देखा जाए तो बराबर का साझा हुआ ना। मुझे आता ही नहीं था, मैं साइकिल लेके खड़ा हूं और उसको साइकिल आती है, तो हमने कहा भैया मेरे चलो टीडी कॉलेज पहुंचा दो, तो मुझे ले गया, टीडी कॉलेज पहुंचा दिया। तो उसका भी फायदा, उसको भी टीडी कॉलेज जाना था, उसके पास साइकिल नहीं थी, तो जाता तो पैदल जाता, और मेरे पास साइकिल रह करके मैं साइकिल चलाना जानता नहीं था, तो मैं कैसे पहुंचता। तो इस प्रकार से बेटा मेरा कहने का मतलब है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, बीच में आएगा म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है बराबर साझा। बराबर साझा का मतलब दोनों का फायदा। जैसे अभी आप पढ़ेंगे लाइकेन, एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, संभवतः शायद बायो का ही टॉपिक है, ये लाइकेंस बोले जाते हैं संभवतः जहां तक है। तो एल्गी क्या करेगी, भोजन बनाएगी, फंजाई उससे भोजन, दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। तो वही चीज तो मैंने एग्जाम्पल में भी लिया कि साइकिल मेरे पास थी, मेरे मित्र के पास साइकिल थी नहीं, चलाना जानता था, मैं चलाना नहीं जानता था, तो दोनों लोग का फायदा हुआ। तो ये बेटा समझ में आया? तो मैं इस टर्म को बीच बीच में यूज करूंगा, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर की साझेदारी। समझ में आ गया? चलिए बेटा अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए द बॉन्ड, मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, मैं इसका एग्जांपल भी कराऊंगा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, ये आपके एनसीईआरटी में है बेटा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। याद रखिएगा बेटा, बिटवीन टू एटम्स। द बॉन्ड which is formed between two atoms by mutual sharing। म्यूचुअल शेयरिंग है, इसको दूसरा नाम भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called covalent। म्यूचुअल शेयरिंग है, समझ लीजिएगा।
म्यूचुअल शेयरिंग है, SHAIR है, शेयरिंग है, लिख दे रहे हैं फिर से इसको। शेयर माने साझा, म्यूचुअल शेयरिंग ING है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड CALL कॉल्ड कोएल। बोल तो रहे हैं, समझ में आ जाएगा। The bond which is formed between two atoms by mutual sharing of electrons is called covalent bond। ये तो डिफिनीशन है, लेकिन इसको एग्जांपल से देखो। जैसे देखो हाइड्रोजन बनता है ना बेटा H2, एक एग्जांपल देखिए छोटा सा, एक एग्जांपल देखिएगा छोटा सा बेटा, इतना नोट करिए। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। H2 का बनता है। जैसे बेटा देखो हाइड्रोजन है, इसका एक होता है 1s1 लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। तो एक हाइड्रोजन है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों से बराबर की साझेदारी हुई, तो ये सिंगल बॉन्ड H बन गया कि नहीं? बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों बराबर की साझा कर लिए, तो बराबर की साझेदारी हुई तो H2 बन गया। ये क्या बना आपका? H2 बन गया। ये कैसी साझेदारी है? बराबर की साझेदारी है। जितना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, उतना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन। फायदा दोनों लेंगे भाई। ये साझा वाला इसके साथ गिना जाएगा, इसका क्या हो गया? 2 हो गया, डुप्लेट हो गया, इसका इससे साझा डुप्लेट हो गया। तो दोनों ने हीलियम जैसा स्ट्रक्चर कर लिया भाई। दोनों ने किसका स्ट्रक्चर कर लिया? हीलियम का स्ट्रक्चर कर लिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स हम आपको करा दे रहे हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स। अभी कुछ एग्जांपल्स यहां करा दे रहे हैं, कुछ अगले लेक्चर में भी करा देंगे। ये देखो जो शेयरिंग हुई है ना बेटा, यहाँ पे तो कुछ शेयरिंग हुई है ना, तो जो शेयर्ड पेयर होता है SHARED, शेयर्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर है आर आल्सो कार्ड, थोड़ा सा बेटा लिख रहे हैं समझ लीजिएगा, आल्सो कार्ड। शेयर्ड पेयर को आल्सो क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं, याद रखिएगा। जो बॉन्ड बना है बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर आर आल्सो कार्ड बॉन्ड पेयर, है ना। तो ये याद रखिएगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बनता क्यों है भाई? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल, यही याद रखिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, ये पॉइंट याद रखने वाला। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बराबर की साझेदारी द्वारा, दोनों का बराबर साझा है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। बॉन्ड पेयर, जो शेयर्ड पेयर होता है उसी को बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर आर आल्सो कॉल्ड बॉन्ड पेयर। चलिए अब बेटा इनके क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आप देखते होंगे। ऐसे पूछेगा कि NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, किसका बनाइए? NH3 का बनाइए, CH4 का बनाइए। जैसे एक दो एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे कह दिया NH3 का, ये तो आपका इनऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक में जैसे आगे बेटा CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो दोनों बता देंगे। जरूरी नहीं है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो NH3 का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। देखो नाइट्रोजन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका कन्फिगरेशन होता है 2,5 होता है ना, और हाइड्रोजन होता है, इसका 1 होता है, इसका कन्फिगरेशन 1 होता है। अब बेटा देखो, अब ये पहले जानते रहोगे तो आप ये दो स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नाइट्रोजन, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 2,8 हो जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन कर लेगा। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो डुप्लेट स्ट्रक्चर कर लेगा, हीलियम जैसी संरचना कर लेगा। समझ रहे हैं नहीं? तो मैंने क्या बताया था आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो बेटा जैसे बनाना है तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। हमने बेटा इसको दर्शाया ऐसे दर्शा रहे। और इलेक्ट्रॉन ऑफ
हाइड्रोजन। बेटा हमने इसको दर्शाया ऐसे, है ना। अच्छा बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बना, जरूरी नहीं जैसे दिया वैसे ही बनाइए। डाट अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे डाट बना दिए, चाहे जैसे बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए नाइट्रोजन के बाहर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने बना दिया नाइट्रोजन लिख दिया, और इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ऐसे ही बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर कितने हैं? 1 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन बगल में है। अब अगर साझा होगा तो जैसे मैंने साझा दिखा दिया, ये साझा हुआ। अब इसकी शेयरिंग इससे हो गई, देख रहे हैं, इससे हाइड्रोजन से, इससे शेयरिंग हो गई, इससे और इससे शेयरिंग हो गई। अब देख रहे हैं ना, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, हो गया ना बेटा। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी गिना जाएगा, ये इसके साथ भी गिना जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास पहले कितने थे? 5। अब ये हाइड्रोजन वाला 6 7 और ये 8 हो गए नाइट्रोजन के 8। इनका देखिए पहले क्या था? 1 था हाइड्रोजन, अब इनका क्या होगा? 2 हो गया डुप्लेट। अब बेटा इसको कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग नहीं लिए हैं, ये देखिए 2 भाग नहीं लिए ना, ये देखो ऊपर नहीं लिए हैं। अब ये 3 तो भाग ले लिए, 1 2 और ये 3। तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। और ये जो भाग नहीं लिया वह क्या है आपका? लोन पेयर। कंफ्यूजन हो रहा बेटा, तो इसको ऐसे नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने बना दिया, है ना। तो ये ऊपर वाला क्या है? लोन पेयर है, एलपी, और नीचे वाले ये सब क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो एलपी का मतलब लोन पेयर, याद रखिए, दिमाग बोल दे रहे हैं, दिमाग बैठा लीजिए, लोन पेयर। तो यानी एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, क्लियर। तो इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बना? क्योंकि बराबर की साझेदारी हो रही है, क्लियर। अब आइए मेथेन का देख लीजिए कैसे बना रहा है बेटा, मैं बता दे रहा हूं। अभी मैं इसके और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेथेन की बात करते हैं। ये ऑर्गेनिक का है, ये तो आपका दिया था बुक में, मैंने बता दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी मैं करवाऊंगा। मेथेन हुआ, एथेन हुआ, इथेनॉल हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ढेर सारे हैं। तो पहले मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। जैसे किसको बता दिए? हाइड्रोजन का बता दिए। इसी तरह से देखिए उसका भी, मेथेन का। अब बेटा देखो मेथेन का, देखो बेटा कार्बन, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 लिखते हैं 2 4, होगा कि नहीं। और हाइड्रोजन का बेटा क्या होता है? 1, हमने 1 लिख दिया। भाई कई इलेक्ट्रॉन होता तो 1 ही लिखते हैं। अभी आगे आप जब चलेंगे तो अबव प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा, अबव प्रिंसिपल, एन+एयर रूल। तो सब तो बेसिक चीजें कॉम्पिटिटिव में है, लेकिन मैं बोर्ड का ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए 6 है तो 2 4 लिखते हैं, KLMN वाला जो है। अब इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना चाहिए 8 करने के लिए? 4 चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कार्बन की आप जानते हैं 4 ही होती है। इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट करने के लिए। भाई ये हीलियम जैसी संरचना करेगा, ये अपने नियरेस्ट नेट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा फिर मैंने लिख दिया, देखिए लिख देना है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। हमने ऐसे दर्शाया, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे दर्शा दिया, ऐसे दर्शाया। और इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बेटा मैंने ऐसे दर्शाया, है ना। तो अब देखो कैसे बन रहा है। देखो कार्बन, कार्बन के बाहर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हम लिख दे रहे हैं ना, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां लिखते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं बेटा। ये हाइड्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 है। एक हाइड्रोजन का ये हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये हो गया, और चौथा हाइड्रोजन ये हो गया, है ना। अब बराबर की साझे की बात करते हैं, तो बराबर का साझा वैसे ये साझा हो जाएगा, ये कार्बन का पूरा हो जाएगा, और ये बराबर का साझेदारी हो गई इनके बीच में। देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन की, है ना, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। देख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ गिना जाएगा, इसके साथ 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के 8 हो गए, और हाइड्रोजन के क्या हो गए? 2 2 हो गए डुप्लेट। तो इसको ऐसे बनाते हैं बेटा, एक साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनाते हैं H,
H H और H। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा तो डबल होगा, 3 का होगा तो ट्रिपल होगा। तो इस प्रकार से मैंने इस लेक्चर में आपको बेटा बताया कोवैलेंट कंपाउंड के विषय में, सॉरी हाँ कोवैलेंट कंपाउंड, ये सब ये सभी कंपाउंड क्या है कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में बताया, जिन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड हो कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली सब कोवैलेंट कंपाउंड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये मेथेन हुआ, आपका अमोनिया ले लिए, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं O2 लिखते हैं, इसको भी देख लीजिए, ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, O8 होता है तो 2 6 होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, दूसरे ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। अब ये साझा हुआ 2 का, तो क्या बनता है O डबल बॉन्ड O बनता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो 2 ये इसके साथ गिना जाएगा, पहले 6 था 2 8 हो गया, ये 6 था 2 8 हो गया, 2 2 2 2 4 2 6 2 8, ये इधर हो गया 2 2 4 6 2 8 हो गया। इस तरह से क्या होगा 2 2 की साझेदारी। तो बेटा अभी इसके विषय में हम आगे लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स को। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गए। तो कोई पूछता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है, एटम्स के 2 एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जिन कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा सब कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। तो इस तरह से बेटा इस लेक्चर में मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में बताया और थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड के भी विषय में बता दिया। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ये मेरा दूसरा लेक्चर है और आपको एकदम समझ में आ जाएगा बेटा, मैं बेसिक को भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। थैंक्स।